जय हिंद क्लास। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट वन का जो पार्ट वन स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ उसका पार्ट टू लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फंडामेंटल आइडेंटिटीज से करेंगे। हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 10th में किया हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। व्हाट आर द फंडामेंटल आइडेंटिटीज इन ट्रिग्नोमेट्री? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा and third it was a cot square theta plus 1 equals to cosec स्क्वायर थीटा। इसको कैसे प्रूफ करना है, इसकी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल बना लीजिए, उसमें 90 डिग्री लेके आप इस तीनों आइडेंटिटीज़ को आप प्रूफ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 3 आइडेंटिटीज़ आपको लर्न करके रखना है, आप इसको अच्छे से कैच करके रखिए, 3 को लर्न करके रखिए, क्योंकि आगे इसके प्रूफ में काम आने वाला है। नेक्स्ट इसका क्लास हम स्टडी करेंगे अबाउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम स्टडी किए हुए हैं, साइन कॉस टैन सेक एंड कॉस, उनका डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होता है, देखो अगर यहाँ पे कोई भी मैं एक पार्ट लेता हूँ, दैट इज़ 2 सेट लिया, आप इसको समझिए यूँ कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। तो साइन हमको पता है कि जो हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े, देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन का मतलब ये कैरी फॉरवर्ड होता है, कोई न कोई चीज़ इसके अंदर चेंजेस होता है। तो ए और बी के बीच में फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे साइन लेते हैं, तो जो यहाँ पे पार्ट होता है, चाहे आपका वो नंबर हो, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे लिया हुआ है तो -π/2 ले सकते हैं, आप 0 ले लीजिए, π/2 ले लीजिए, ये सब आपके क्या हो गए यहाँ पे। दिस पार्ट इज़ नोन एज व्हाट, डोमेन हो गया, ठीक है। इसको डोमेन बोला जाता है। और जो इसका आंसर होता है, तो इसको इन तरीके से इनडायरेक्टली इसको हम लोग इनपुट भी बोलते हैं। यहाँ पे आप इनपुट बोल सकते हैं, ये आपका इनपुट हो गया, और जो यहाँ पे आंसर आने वाला है वो आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप साइन π/2 रखते हो या साइन 0 रखते हो, तो उसमें आपकी वैल्यू क्या आती है और ये वैल्यू कहाँ तक जाती है, ठीक है। यही इसका रेंज होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं साइन ऑफ -π/2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो ये मुझे मिलता है साइन ऑफ π/2 विच इज़ इक्वल्स टू -1 एंड वी हैव अ साइन 0। साइन 0 रखा तो हमें 0 मिला, फिर हमने अगर साइन π/2 रखा तो फिर से हमें +1 मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे वैल्यू हम इनपुट दे रहे हैं, और ये हमारा जो ये पार्ट है दैट इज़ नोन एज अ आउटपुट, और ये भी हमारा क्या हो गया, ये आउटपुट हो गया। अगर मैं इसी को इक्वल y लेता हूँ, मतलब y इक्वल टू साइन x लेता हूँ, तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगा, चाहे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है या -1 आ रहा है, ये वैल्यू किसके हो गए, वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्लास, जो साइन का वैल्यू है, देखेंगे साइन 0 के लिए 0 हो रहा है यहाँ पे। लेट मी चेंज इट्स कलर। सो साइन 0 पे देखेंगे यहाँ पे 0 हो रहा है, लेकिन साइन π/2 रखा तो हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 1 मिल रहा है, ठीक है। तो आपकी 1 की वैल्यू है। तो साइन π/2 वी हैव 1 एंड साइन 3π/2 के लिए आपके पास कौन सी वैल्यू है, 3π/2 के लिए -1। एक कैसे होता है, आपने शायद हमने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है, आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको उसमें पूरा का पूरा पार्ट जो है आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग पाई के लिए आते हैं, 2π पे देखते हैं, तो 2π पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वापस 0 हो जा रहा है। देखिए π/2 के लिए 1 हो रहा है, 0 के लिए 0 हो रहा है, फिर से 5π/2 पे जा रहे हैं, तो फिर से वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ रहा है, वापस से 1 आ रहा है, फिर से 3π पे आ रहे हैं, तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब जो साइन है, जो साइन फंक्शन यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, तो साइन का जो एक रेंज आ रहा है, मतलब जो साइन की वैल्यू कितना भी ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन की वैल्यू चाहे आप बढ़ाते जाइए, लेकिन उसकी जो वैल्यू है आगे जाएगा तो फिर से क्या हो रहा है, -1 हो जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ अ साइन, जो साइन का रेंज क्या होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है -1 1 आ रहा है, ये 3 ही वैल्यू आ रहे हैं साइन थीटा के लिए। इसका मतलब जो साइन का जो रेंज हो जाएगा, यहाँ पे रेंज हो जाएगा, इस पार्ट को हम लोग दैट इज़ नोन एज अ रेंज, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज मतलब वही पर्टिकुलर वैल्यू, जो वैल्यू हम इनपुट दे रहे हैं, जो आउटपुट आ रहे हैं वही हमारे रेंज होंगे, उससे एक्स्ट्रा वैल्यू हमारे वो रेंज में नहीं आएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स हम जो डोमेन दे रहे हैं, जो हमारा डोमेन है, डोमेन क्या है, यहाँ पे डोमेन और रेंज हमें पता करना, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन क्या है हमारा, डोमेन इज व्हाट, सो वी हैव अ डोमेन। तो हमारा यहाँ पे डोमेन क्या हो गया, साइन थीटा का या साइन का डोमेन क्या हो गया, डोमेन इज व्हाट, रियल नंबर। तो आप यहाँ पे रियल नंबर दे रहे हैं ना, आप -π/2 दे रहे हैं, पाई दे रहे हैं, 3π/2, इस लाइन को क्या बोला जाता है, दिस लाइन इज व्हाट रियल नंबर ना, आर दिया जाता है। तो आपका आउटपुट कहाँ पे आता है, आपका आउटपुट ये वाई एक्सिस पे आता है, ठीक है। ये आपका आउटपुट हो जाता है, ठीक है, ये आपका आउटपुट हो जाता है वाई एक्सिस पे। लेकिन y का जो वैल्यू आ रहा है किसके बीच में आ रहा है, -1 to 1 के बीच में आ रहा है ना।
देखिए -1 यहाँ पे आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर से 1 आ रहा है, पर वो कौन से वैल्यू के लिए, आर के लिए। कोई भी एंगल डाल रहे हैं तो 2 ही वैल्यू दे रहा है, या तो मतलब रेंज मतलब क्या हो गया, किसके बीच में, यहाँ पे जो हमारा आर यहाँ पे हो गया -1, 0 और 1, इन्हीं के बीच के नंबर्स होंगे, या -1 to 1 के बीच के नंबर्स होंगे, चाहे वो 0.5 होगा या फिर 0 होगा, 1/√2 होगा, √3/2 होगा, ये सब वैल्यू किसके बीच के हैं, -1 to 1 के बीच के ही वैल्यू है, ठीक है। तो दैट मीन्स रेंज हमारा जो रेंज बनेगा, रेंज ऑफ साइन थीटा विल बी कन्वर्ट -1 to 1, ठीक है। ते इसका रेंज हो गया। होप दैट आपको क्लियर समझ में हो गया साइन थीटा का रेंज क्या होगा। डोमेन इज रियल नंबर एंड रेंज इज व्हाट -1 to 1, ठीक है। रेंज क्या होता है, आपका आउटपुट, जब आप इनपुट दे रहे हो तो उसका कुछ वैल्यू आता है अंडर द साइन थीटा। जब आप साइन थीटा में कुछ वैल्यू डालते हो, जब आप साइन को कुछ यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है, -1 to 1 के बीच में आ रहा है। इज दैट क्लियर। तो याद रखना है आपको, डोमेन इज रियल नंबर, रेंज इज व्हाट -1 to 1। सेम थिंग कम टू फॉर द कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स, जब आप y इक्वल टू कॉस थीटा लेते हैं, वेयर थीटा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो इसमें भी यही बोला जा रहा है कि इसकी भी जो वैल्यू है -1 to 1 के बीच में आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, cos 0 के लिए y का वैल्यू क्या है, 1 है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 0,1 लिखते हैं ना, और यही लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 1 है, 0,1 के फॉर्म में, तो आपका 0 होगा। जब आप 0 पुट करते हो, आपके यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 0,1 0 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप π/2 रखते हो, तो π/2 पे यहाँ पे क्या आ रहा है, cos थीटा 0 हो जा रहा है। देखिए π/2 पे 0 हो जा रहा है, वापस यहाँ पे किस पे 0 हो रहा है, -π/2 पे 0 हो रहा है। देन वी हैव अ 3π/2 इट्स अ -3π/2 पे यहाँ पे cos थीटा 0 हो रहा है। तो लेकिन देखिए 1 किसके लिए, पाई के लिए, देखिए वहाँ पे 1 हो रहा है, तो आपको यहाँ पे भी रेंज दिख जाएगा। पाई के लिए वैल्यू -1 हो रहा है, फिर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे -1 पे, तो फिर से यहाँ पे इस तरफ पाई के लिए भी -1 हो रहा है, ओके। पाई के लिए वैल्यू -1 हो रहा है, और यहाँ पे देखिए जब आप इस तरफ ऊपर जाएंगे, यहाँ पे π/2 के लिए आपका 0 हो रहा है, फिर 2π के लिए 1 हो रहा है, 2π के लिए कितना ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा में भी यही सेम थिंग हो गया। आप जो इनपुट दे रहे हैं वो आप रियल नंबर दे रहे हैं, दैट इज़ r दे रहे हैं, रियल लाइन पे दे रहे हैं, दैट इज़ योर डोमेन। इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ cos थीटा विल बिकम r, और इसका जो रेंज होगा, इसका भी रेंज कितना होगा, -1 to 1 के। मतलब इसकी कितना भी आप कोई भी एंगल सब्सटीट्यूट करेंगे, कोई भी एंगल आप cos थीटा में डालेंगे, उसका भी जो वैल्यू होगा -1 to 1 के बीच में होगा। क्लियर। तो इसका रेंज हो गया, cos थीटा का, कोसाइन फंक्शन का रेंज हो गया। इसके पहले हमने साइन थीटा का। होप दैट आपको क्लियर हो गया। अब इसके आगे बढ़ेंगे, हम लोग tan थीटा का रेंज देखेंगे, उसका डोमेन देखेंगे। इसके बेस पे हम पूरा का यहाँ पे हर ट्रिग्नोमेट्री का रेंज एंड डोमेन स्टडी कर लेंगे। बट वहाँ पे देखना पड़ेगा कि cos और साइन कहाँ पे डिफाइन होते हैं और कहाँ पे डिफाइन नहीं होते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, फॉर नेक्स्ट पार्ट के लिए tan थीटा। अब देखिए tan थीटा इक्वस टू क्या होता है, y इक्वस टू हमने लिया है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वस टू क्या होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है, cos थीटा। तो इसका मतलब जो डोमेन है, जो वैल्यू होगा वो भी r ही होगा, है ना। जो इसका डोमेन होगा वो वैल्यू क्या होगा, r होगा। बट एक कंडीशन है क्लास, ये cos थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये cos थीटा अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। ये जो वैल्यू हो जाएगा cos थीटा का या tan थीटा का, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि tan थीटा के लिए, cos थीटा के लिए कौन सा वैल्यू 0 होता है, उसको हम लोग यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। देखिए cos थीटा के लिए 0 कौन सा होता है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री, है ना। जब थीटा इक्वल्स टू मैं π/2 रखता हूँ तो भी इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रहा है। cos थीटा इक्वल टू 0 कब हो रहा है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 3π/2, ठीक है। cos थीटा इक्वल्स टू 0 कब हो रहा है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 5π/2। इस वैल्यू के लिए पूरा वैल्यू कितना जा रहा है, 0 होते जा रहा है। तो बट एज यहाँ पे पार्ट 0 नहीं, अगर मैं इस पार्ट को देखूंगा, इसको मैं इन शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, तभी मैं हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पे तो लिखूंगा नहीं, तो इसको इन शॉर्ट में लिखा जाता है थीटा इक्वल्स टू 2n+1 π/2। मतलब ये पार्ट थीटा इक्वल्स टू ये पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये पार्ट इक्वल्स टू हो गया तो tan थीटा का रेंज नहीं आएगा और हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो tan थीटा जो यहाँ पे डोमेन होगा, देखिए tan थीटा मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट है यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू r, दैट इज़ अ रियल नंबर,
यहाँ पे, और इसका जो रेंज है -1 to 1, पीरियड ऑफ 2 पाई। व्हाट इज़ द पीरियड? पीरियड क्या होता है आपको आगे इस डेफिनेशन में बताऊंगा पीरियड क्या होता है और इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। कॉस थीटा के लिए भी रेंज आर रहेगा, पीरियड ऑफ रेंज इज व्हाट -1 to 1 एंड पीरियड ऑफ 2 पाई। tan थीटा के लिए r -2n+1 डिवाइड बाई π/2। अभी ये क्यों हुआ, अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए वी हैव अ साइन tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, या फिर r ले लिया या कोई भी डिग्री रेडियन में ले लिया, π/2 ले लिया, 2 पाई ले लिया, 3 π/2, कुछ भी आप ले सकते हैं। बट ऐसा वैल्यू लेना चाहिए कि ये पार्ट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, कॉस थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0 कौन से एंगल के लिए होता है या कौन से एंगल के लिए 0 होता है, उसको हम लोग इस पूरे रियल नंबर से निकाल देंगे। क्योंकि अगर आप π/2 रखते हो, फॉर एग्जांपल थीटा इक्वल्स टू π/2, ठीक है, मैं थीटा इक्वल्स टू π/2 रखता हूँ तो tan π/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन π/2 डिवाइडेड बाय कॉस π/2। इज दैट क्लियर? सो साइन π/2 डिवाइडेड बाय कॉस π/2, तो साइन 90 इज 1, कॉस 90 से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसका रेंज नहीं आएगा, ये इनफाइनाइट में चला जाएगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट में चले जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए π/2 पे क्या हो गया, ये π/2 पे रेंज आपका जो tan थीटा वो इनफाइनाइट में चला गया, ठीक है, ये π/2, ये -π/2 के लिए हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब π/2 tan थीटा डिफाइन नहीं होता है, कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, 90 पे, तो ये 90 पर डिफाइन नहीं होता। तो इसका मतलब रियल नंबर से 90 को निकालना पड़ेगा, जहाँ जहाँ कौन से एंगल में 90 इंक्लूड होता है उनको निकालना पड़ेगा। तो कौन से एंगल में 90 इंक्लूड होता है, मैंने आपको बताया कि वो 3 π/2 में भी 90 इंक्लूड होता है, 5 π/2 में भी 90 इंक्लूड होता है, 7 π/2 में भी 90 इंक्लूड होता है। देखो 90 ऐड करेंगे तो आपको ये सब मिलते जाएगा, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था, तो अब ऐसे पार्ट में 90 इंक्लूड करेंगे तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, 0 बना देगा। इससे बेटर है कि r में से इन जनरल मैं उस 90 को क्या लिख सकता, 2n+1 π/2 को मैं निकाल दूंगा, जहाँ पे tan को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो tan को डिफाइन कहाँ पे किया जा सकता है, रियल नंबर डोमेन तो होगा, पर रियल नंबर में कौन सा पार्ट नहीं होगा, ये 2n+1 π/2 पार्ट नहीं होगा, और डिफाइन होकर जो वैल्यू आपको मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, आपको रियल नंबर मिलने वाला है। एंड इट्स पीरियड इज पाई, आपको बताएंगे पीरियड क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैं आपको आगे दूंगा। सिमिलरली कॉसेक थीटा, अब कॉसेक थीटा के लिए भी आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कम टू द कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा में क्या होता है, कॉसेक थीटा इज नथिंग बट व्हाट 1/sin थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा जहाँ पे 0 होगा, एक कॉसेक व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा फिर से। इसका मतलब साइन थीटा जहाँ पे 0 होगा वहाँ उस एंगल पे कॉसेक डिफाइन नहीं होगा। तो दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, ये क्या करना है यहाँ पे, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा तो होता है, बट थीटा कहाँ पे नहीं होना चाहिए। देखिए साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, 4 पाई होगा, 5 पाई हो गया, 6, जितने भी पाई वाले वैल्यू होंगे वो साइन थीटा वहाँ पे 0 होगा। तो इसका मतलब ये डिफाइन तब पॉसिबल होगा व्हेन थीटा, व्हेन इसका जब डोमेन में, देखिए यहाँ पे अगर मैं 0 वाले वैल्यू डालूंगा, पाई वाले वैल्यू डालूंगा, तो 1/पाई करके क्या बना देगा, नॉट डिफाइन बना देगा, है ना। दिस बिकम व्हाट, नॉट डिफाइन आ जाएगा। यहाँ पे जब नॉट डिफाइन हो जाएगा तो कॉसेक डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। और जब कॉसेक डिफाइन नहीं होगा तो इसका रेंज नहीं आ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उस रेंज से इस वैल्यू को निकाल ही देंगे। तो इसका मतलब r में से जो हम लोग इसका डोमेन यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं, जो हम लोग इनपुट देने वाले, उसमें से पाई वाले पार्ट निकाल देंगे, वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर, मतलब माइनस और प्लस दोनों हो सकते हैं, +2 पाई, -2 पाई, +3 पाई, -3 पाई, ये वाले पार्ट इस कॉसेक में इनपुट नहीं दे सकते क्योंकि आउटपुट नॉट डिफाइन कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे थीटा इस पार्ट यहाँ पे 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर n पाई देते तो यहाँ पे 0 बना देगा, इसलिए इनपुट में पार्ट नहीं देंगे। तो जो आपका आउटपुट है या इनपुट आप चाहे यहाँ दे यहाँ दे, मीनिंग एक ही बात है, क्योंकि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा हो रहा है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू r - n पाई देना है, और जो इसका वैल्यू आएगा r-, देखिए r- -1 to 1 से एक्सक्लूड होके आएगा। देखिए जब ये यहाँ पे इसका अपोजिट होता है 1/sin का, 1/sin का अपोजिट होता है। देखिए जब ये ग्राफ इस तरीके से चलता है मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं पूरे को इरेज कर, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे π/2 हो गया, दिस इज़ योर पाई, दिस इज़ योर 3 π/2,
एंड दिस साइड इज योर हैवर, दिस पार्ट इज 2 पाई, ठीक है। सिमिलरली यू कैन टेक ओवर ईयर, माइनस टर्म आपको लेना है, माइनस पाई यहाँ हो जाएगा एंड माइनस 3 पाई बाई 2 लाइक दिस। आइए हम यहाँ पे कॉसेक थीटा को डिफाइन करेंगे। जब आप कॉसेक थीटा को डिफाइन करेंगे, देखिए ए आपका वैल्यू 1 हो गया और यहाँ पे जो वैल्यू होता है वाई पे -1 होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका मैं डॉट डॉट रहूँ ताकि आपको ये पार्ट, एज वी नो दैट कॉसेक थीटा जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा का होता है, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब अगर साइन थीटा 90 पे कितना हो रहा है, ये पार्ट आपका 90 डिग्री है, ठीक है। साइन 90 इज़ 1, साइन माइनस पाई बाई 2 इज +1 एंड माइनस थीटा होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1 होगा। रेसिप्रोकल ऑफ 1 मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन साइन, साइन की जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है इसका रेसिप्रोकल कहाँ पे जाएगा, ये वैल्यू इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपका इस तरफ हो जाएगा, देखिए आपकी ये जो वैल्यू हो जाएगा नेक्स्ट इस तरफ से हो जाएगी, ऐसे तरफ की वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। मे बी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, ठीक है, आपका ये पार्ट हो जाएगा। तो इसका जो पार्ट सिमिलरली आप इस तरीके से आपका ये वैल्यू इंक्लूड हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे ये वैल्यू इंक्लूड हो जाएगा, इस तरीके से आपका ये ग्राफ चलेगा ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसमें कौन इंक्लूड नहीं होगा, -1 और 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसलिए इसका जो रेंज होगा कॉसेक थीटा का, साइन के रेंज को माइनस कर देना है। तो रेंज में कितना हो जाएगा, रियल नंबर से आर में से -1 to 1 को एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, ओपन इंटरवल यहाँ पे लेना है आपको, यहाँ पे ओपन इंटरवल लेना है और -1 to 1 को क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। ये आपका कॉसेक थीटा। सिमिलरली सेक किसके जैसा हो गया, कॉसेक। कॉसेक में जो इसका रेंज है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, देखिए यहाँ पे ये पार्ट, यहाँ से ये पार्ट। एंड सिमिलरली कॉट के लिए आप अपना देख लीजिए, यहाँ पे टेन थीटा के लिए कॉट में क्या होता है, देखिए कॉट थीटा इक्वल्स टू व्हाट, कॉस अपॉन साइन होता है, ठीक है, कॉस अपॉन साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे कॉट डिफाइन नहीं होगा, तो 0 साइन थीटा कहाँ पे होता है, एन पाई। तो एन पाई को हम लोग इनपुट नहीं दे सकते, ठीक है, इनपुट नहीं दे सकते। जब इनपुट नहीं देंगे जो कुछ भी डालेंगे तो रियल नंबर मिलने वाला है, और यहाँ पे जो पीरियड होता है वो पाई का होता है। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये पीरियोडिसिटी क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, पे अटेंशन ओवर हियर कि पीरियोडिसिटी ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पीरियोडिसिटी क्या होता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन if there exists a constant p such that f of x plus p should be equals to f of x for all x in domain। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है साइन फंक्शन लिया हुआ है एंड साइन ऑफ 19 पाई बाई 3 लिया हुआ है। इट्स लुक्स लाइक अ समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे है साइन ऑफ 19 पाई अपॉन 3। अब इसमें इसका डेफिनेशन से मतलब क्या हो गया कि अगर मैं साइन ऑफ कोई भी थीटा अपने पास है, उस थीटा में x प्लस थीटा लिखता हूँ और मुझे क्या मिलता है, साइन x मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये थीटा जो है ना इसका पीरियोडिक हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन ऑफ x प्लस पाई लिखता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं साइन ऑफ x प्लस पाई लिखता हूँ तो ये माइनस साइन x आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पाई इसका पीरियड नहीं होगा, ठीक है। लेट मी चेक फॉर द अदर, साइन ऑफ x प्लस 2 पाई लेता हूँ और इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो दिस वी आर गेटिंग ओवर ये साइन x। इसका मतलब क्या हो जाए, 2 पाई के बाद साइन की वापस से वैल्यू रिपीट हो रही है। तो क्या हो गया, जो वैल्यू रिपीट होती है ना जिस एंगल के बाद 2 पाई के बाद, आप यहाँ पे डायग्राम में भी देखेंगे, तो शायद मैंने ऊपर यहाँ पे लिया हुआ है, हाँ ये देखिए 2 पाई के बाद देखिए यहाँ से 0 स्टार्ट हुआ, -1, फिर पाई पे आया, फिर यहाँ पे 1 हुआ, फिर यहाँ पे -1 हुआ, लेकिन फिर से जब 2 पाई पे गया 0 हो गया। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ 0 पे ख़त्म हुआ, तो इसका मतलब इसका जो पीरियड है ना 2 पाई है, 2 पाई के बीच में वैल्यू रिपीट नहीं होगा। आफ्टर 2 पाई वैल्यू अगेन विल रिपीट 1 -1 0 1 -1 0 लाइक दिस, क्लियर। तो यहाँ से होस्ट दैट आपको ये पीरियोडिसिटी समझ में आ गया होगा कैसे ये डिफाइन किया जाता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि साइन ऑफ 19 पाई बाई 3 को इंक्लूड करना। अब ये पीरियड 2 पाई का मल्टीपल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 2 पाई ही होना चाहिए। देखिए 6 पाई में भी वही रिपीट होगा, 4 पाई में फिर से रिपीट होगा, 7 पाई या 8 पाई में भी फिर से रिपीट हो जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब 2 पाई 3 पाई 4 पाई आता है ना, इसमें क्या होता है कि ये रिपीट हो रहा है। तो अक्सर हमने देखा है कि 2 पाई पे रिपीट हो रहा है, मतलब 6 पाई 4 पाई और 8 पाई पे रिपीट हो रहा है वैल्यू। तो क्लियर। तो मैं इसको क्या करूँगा, साइन ऑफ, इसको वी कैन राइट एज अ 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, यस और नो। दिस लुक्स लाइक अ 6 पाई प्लस पाई बाई 3। तो अगर मैं 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखता हूँ तो साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, तो दिस बिकम अ साइन पाई बाई 3, मुझे मिल रहा है ना।
देखो साइन 2 पाई के मल्टीपल के बाद मुझे क्या मिल रहा है, साइन एक्स मिल रहा है. सो व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर विच इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3. और साइन पाई बाई 3 कितना होता है, साइन 60 डिग्री. साइन 60 इज व्हाट, √3/2. इसका मतलब साइन 19 पाई बाई 3 इक्वल टू अगेन √3/2. ये आपका पीरियोडिक वैल्यू हो गया. तो अब दैट ये आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ भी अगर कांस्टेंट ऐड करते हैं वापस मुझे वही रियल वैल्यू मिलता है, वो क्या होता है, उसका पीरियड होता है इन द डोमेन. नाउ नेक्स्ट क्लास इज दैट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो व्हाट इज द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में मैंने कराया हुआ है. तो मैं छोटा सा हल्का एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जो हम लोग सर्कल को डिफाइन करते हैं ना, सर्कल को एक्स वाई में ना डिफाइन करके, इस कोऑर्डिनेट को एक्स वाई में ना डिफाइन करके एक पर्टिकुलर पैरामीटर में डिफाइन करेंगे. अब देखिए अगर मैं पॉइंट को यहाँ पे लेता हूँ पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो ऑब्वियसली किसी एंगल से गया होगा, ठीक है. तो एंगल मान लीजिए आपका थीटा हो गया. फिर से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला और यहाँ पे एक हमने पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है. तो अब ये इसका रेडियस हो गया आर हो गया. तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को साइन और कॉस में डिफाइन करेंगे. वही हमारा क्या बनेगा, दिस इज आवर एक्स एंड दिस पार्ट इज आवर वाई, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज द साइन थीटा, साइन थीटा इज व्हाट y अपॉन ओ पी, दैट इज बिकम y अपॉन r हो जाएगा. एंड cos थीटा इक्वल्स टू x अपॉन ओ पी विच इज इक्वल्स टू x अपॉन r हो जाएगा, ठीक है. सो वी हैव देयरफॉर y इक्वल्स टू r साइन थीटा एंड x इक्वल्स टू r cos थीटा. क्लियर. तो x इक्वल्स टू r cos थीटा हो गया एंड y इक्वल्स टू r साइन थीटा. सो आवर कोऑर्डिनेट, इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट r cos थीटा कॉमा r साइन थीटा. इट इज़ नथिंग बट p को कौन से दो पैरामीटर में डिफाइन किया, p ऑफ r कॉमा थीटा. तो दिस इज आवर पोलर कोऑर्डिनेट. अगर और इसका जो वैल्यू होता है r का, r इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज सेम एज आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इज दैट क्लियर. तो आपका डिस्टेंस हो गया फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट x कॉमा वाई ऑफ द फॉर्म 0,0 टू x कॉमा वाई. By using distance formula, this is equals to r square equals to x square plus y square. This one is your polar coordinate system. तो होप दैट आपको क्लियर हो गया पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है. आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके बेस पे. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैं कराने जा रहा हूँ. हो सकता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 का भी रिवीजन यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन के बेस पे हो जाएगा. इज दैट क्लियर. ओके क्लास, हियर वी हैव दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज गिवन दैट 2 sin a, इट्स लाइक अ इफ 2 sin a equals to 1 equals to √2 cos b. It's a given part 2 sin a equal to 1 equal to √2 cos b. We need to find out different value where b lies in this coordinate and a lies in this coordinate. Find the value of tan a plus tan b divided by cos a plus minus cos b. Now class pay attention over here. cos a cos b हमें चाहिए. cos a हमारे पास नहीं है, यहाँ से देखेंगे cos a की वैल्यू नहीं है हमारे पास. एंगल हमको पता है, ठीक है. tan a के लिए हमें cos a और cos b की ज़रूरत है. यहाँ से पहले हम sin a से cos a निकालेंगे और cos b से sin b निकालेंगे, ठीक है. क्योंकि हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी. किसकी, sin a sin b, देन वी नीड टू हैव अ cos a cos b की, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. तो sin a इक्वल्स टू 1/2 बाय यूजिंग आइडेंटिटी हमारे पास था cos a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a. आप इसको भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप ट्रायंगल से भी बना के यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सो दिस वी कैन राइट 1 माइनस 1/4 विच इज़ इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ √3/2 एंड दिस वन इज़ द वैल्यू ऑफ cos a, ठीक है. ये cos a की वैल्यू है एंड दिस इज योर साइन a का वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव अ cos b. बट आप देखेंगे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, इसको देख के आपको स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप थोड़ा भी मिस्टेक कर गए तो आपको प्लस माइनस की वजह से मार्क्स आपको खोने पड़ेंगे. अब यहाँ पे दिया है कि जो a है ये सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट दैट मीन्स व्हाट क्लास की, ये आपका π/2 यहाँ पे है एंड पाई यहाँ पे है एंड वी नो दैट सम 3π/2 एंड इट्स अगेन वी हैव अ 2π और 0 यहाँ पे होता है, ठीक है. तो पाई आपका जो a है ना ये यहाँ पे, अब आपको चेक करना है कि साइन a यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव कौन होता है. तो वी नो दैट y इक्वल्स टू r साइन थीटा एंड x इक्वल्स टू r कॉस थीटा, है ना. x इक्वल्स टू r कॉस थीटा होता है.
तो यहाँ पे x क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, जिसका मतलब जो cos a का जो वैल्यू होगा ना -√3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, यहाँ पे यही मेन है, इसके बाद बाकी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, आंसर आपके सामने होगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो cos a इक्वस टू -√3/2 हो जा रहा है, क्लियर। तो साइन a इक्वस टू 1/2 ऑलरेडी इज अ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे होगा। सिमिलरली हम यहाँ से साइन b निकालेंगे। अब b का कोऑर्डिनेट कौन सा है, b का कोऑर्डिनेट जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट, यहाँ पे आपका b आ रहा है। तो b में यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, यहाँ पे साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, यहाँ पे माइनस साइन होता है, आपका कॉस पॉजिटिव होता है। इज दैट क्लियर। तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो मैं इस पार्ट को यहाँ पे लिखूंगा, कॉस b इक्वस टू व्हाट वी हैव, कॉस b इक्वस टू, अच्छा 1 इक्वस टू √2 कॉस b, है ना, यही वैल्यू है ना हमारे पास, 1 इक्वल टू, यहाँ पे √2 है और cos b इक्वल टू 1 है। सो व्हाट इज द cos b इक्वल्स टू 1/√2 एंड वी नो दैट इट्स समथिंग लाइक अ 45 डिग्री, और हम लोग इसको π/4 लिख सकते हैं, ठीक है, विच इज सेम एज अ 45 डिग्री। बट यहाँ पे देखेंगे cos b आपका पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं, दैट मीन्स एंगल b जितना हो गया वो π/4 हो गया, ठीक है, दैट इज़ अ पॉजिटिव। और यहाँ पे π/4 जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे क्या होता है कि साइन b इक्वल्स टू π/4, और यहाँ पे जो सिंस b कहाँ पे लाइज कर रहा है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है, तो जो साइन b की वैल्यू होगी साइन 45, तो दिस बिकम अ साइन ऑफ π/4, है ना, यहाँ पे माइनस होता है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू -1/√2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका साइन b की वैल्यू हो गई। होप दैट आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको ये वैल्यू को टैकल करना है और किस तरीके से आपको पहचानना है कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव। लेक्चर नंबर 1 आप देखिए, आपको वहाँ से पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय cos a माइनस cos b, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जब साइन a हमारे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan a की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, एंड योर आंसर विल बी समथिंग लुक्स लाइक, आप जब इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, योर आंसर विल बी 2 × 1 + √3 डिवाइडेड बाय √3 × √3 + √2, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, 2 × √3, आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा और इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। होप दैट मेरा एम स्टूडेंट्स ये है कि आपको पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। जब तक अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा कि आप एग्जैक्टली करना क्या है या फिर आप कर क्या रहे हो, वो पार्ट अगर आपको नहीं समझा तो आप सम्स को सॉल्व करके कोई मतलब नहीं बनता है। आप सोल्यूशन कहीं से भी देख लीजिए, आपको सोल्यूशन तो वैसे भी मिल जाने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली जो वे में जो आप स्टडी कर रहे हो तो क्या कर रहे हो एग्जैक्टली आपको समझ में आना चाहिए ना, कि आप एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हो। पता चला आप कुछ भी ऐसे पढ़ रहे हो और वैल्यू रख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट मतलब इजी है, आपने ऑलरेडी 10th में किया हुआ है शायद, एलिमिनेशन ऑफ थीटा, और मैंने भी पढ़ाया 10th में इसको। इस टाइप के क्वेश्चन को काफ़ी इजी होते हैं, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी का यूज़ करके आप थीटा हटा सकते हो, बाकी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। सो x इक्वल्स टू 5 + 6 cosec थीटा, तो यहाँ से हम पहले cosec थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो cosec थीटा इक्वल्स टू व्हाट, cosec थीटा इक्वल्स टू x - 5 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से हम cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे, cot थीटा इक्वल्स टू y - 3 डिवाइडेड बाय 8, ये cot थीटा हो गया। एंड वी हैव अ cosec थीटा x - 5 डिवाइडेड बाय 6। नाउ अब cosec और cot में रिलेशन ढूंढते हैं। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन cosec एंड cos, आइडेंटिटी मैंने ऊपर आपको पहले ही बता दिया। वी हैव अ cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं इसको 36 करता हूँ, माइनस y - 3 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं, जहाँ तक आंसर पूछा जा रहा है 1 मार्क का 2 मार्क का आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिपेंड करता है। अगर ये 3 मार्क्स का है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। होप दैट आपको ये पार्ट क्लियर हो गया। सब्सटीट्यूशन का वैल्यू है, फॉर्मूला लिखने का आंसर मार्क्स है, बस आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट नहीं देते, एक कांस्टेंट को लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाएगा x डिवाइड बाय 6 वैल्यू ऑफ cosec थीटा, एंड यहाँ पे हो जाएगा y डिवाइडेड बाय 8 इज़ द वैल्यू ऑफ
कॉट थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप भी इसको छोटा हो जाता है, आप डायरेक्टली स्क्वायर करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। क्लास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो ये मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इट इज़ गिवन दैट समथिंग क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है ना, तो इट इज़ रिटन दैट 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 9 सेक थीटा। ठीक है, तो अभी क्वाड्रेटिक है बट यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक सेक है दूसरा tan है। तो ऐसा कुछ हो सकता है जिसको हम लोग इसको पूरे को एक ही वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। और सेक और tan का क्या रिलेशन होता है, तो वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये पार्ट हमारे पास होता है, तो हम क्या करेंगे, इस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस tan को मैं किससे रिप्लेस करूँगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 से। तो 5 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 9 सेक थीटा। इज दैट क्लियर। तो 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू 9 सेक थीटा। सो दिस वी कैन राइट। अभी क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले लेते हैं, जो कांस्टेंट है उनको कैलकुलेट करेंगे। 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक थीटा एंड माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे समथिंग लाइक लुक्स लाइक 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिख रहा है। अब इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, काफ़ी सिंपल है, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी हैव 5 2 10। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको काजू कतरी में सिस्टम बोलते हैं, जिसको जो समझ में आता है आप बोलिए, बट सॉल्व करने का मेथड वही होता है। बाकी कोई दूसरा वे और भी वे होते हैं, बट आप कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपको इजी पड़ता है। इसमें कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें सोल्यूशन निकालना है। 5 सेक स्क्वायर थीटा, मैं इसको लिखूँगा 10 सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 5 सेक थीटा मैं यहाँ पे कॉमन लूँगा, तो वी हैव अ सेक थीटा माइनस 2 प्लस 1 बाहर आएगा, सेक थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो वी हैव अ 5 सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये दो पार्ट इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है, इधर a इक्वल टू 0 होगा और b इक्वल टू 0 होगा। इधर सेक थीटा इक्वल टू माइनस 1/5 और सेक थीटा इक्वल्स टू 2, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो ये पॉसिबिलिटी होगी। अब आप बताइए पॉसिबिलिटी कौन सी होगी, बोलिए पॉसिबिलिटी कौन सी होगी। देखिए इतना पता है हमको कि सेक थीटा जो होता है, इसके लिए पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया कि इसके लिए रेंज और डोमेन पढ़ाया। सेक थीटा होता है बट इसकी जो रेंज होता है, जो इसका वैल्यू होता है r -1 to 1 के पास में होता है। ठीक है, -1 to 1 से पास में होता है। इसका मतलब क्या हो गया, सेक थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड सेक थीटा इज लेस देन इक्वल टू -1। ये पार्ट है ना। यहाँ पे 1 और -1 एक्सक्लूड है, मतलब 1 और -1 के बीच में इसका वैल्यू नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा और -1 से और छोटा होगा। तो 1 से बड़ा होगा तो पॉसिबिलिटी देखिए, -1 से और छोटा होने का मतलब ये चांस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये -1 के बीच में आ रहा है। एम आई करेक्ट। तो 1 से बड़ा एक ही वैल्यू हो पा रहा है, यहाँ पे सेक थीटा इक्वल्स टू 2 आ रहा है। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 60 डिग्री, दैट इज़ अ π/3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब दैट आपको ये पार्ट क्लियर हो रहा है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप एक वेरिएबल में चेंज करिए। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है। बस आपको अभी आपका यहाँ पे 10th का अलजेब्रा अप्लाई हो रहा है, कहीं भी आप कोई भी कैलकुलेशन करिए, आपका काम पूरे ट्रिग्नोमेट्री 6 ही फंक्शन में होगा। tan सेक एंड कॉसेक में ही काम हो, साइन कॉस एंड tan में ही काम होगा, उसके रेसिप्रोकल में काम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उनके आइडेंटिटीज आप लर्न कर लिए, उनके फॉर्मूलेज आप लर्न करके रखिए, आपको सब क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। नाउ क्लास यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इट्स लुक्स लाइक अ फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। कार्टेशियन का मतलब ये हो गया कि कार्टेशियन लाइक समथिंग ऑफ द फॉर्म x, y के वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है x, y इक्वल टू 5, 5। पहले तो आप चेक करिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये आपका किस में आ रहा है, इट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट में क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, इनके पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म करें, मतलब r, थीटा के फॉर्म में फाइंड आउट करना है।
तो एग्जैक्टली व्हाट इज द आर, मैंने आपको पहले ही बताया कि पोलर कोऑर्डिनेट में आर क्या होता है। आर इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आर इज अ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दिस बिकम अ 25 प्लस 25 इक्वल टू व्हाट रूट ऑफ 50 विच इज सेम एज व्हाट 5√2, है ना। ये आपका वैल्यू आर हो गया। सो आर इक्वल्स टू 5√2। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, थीटा। तो वी नो दैट tan थीटा, अगर मैं यहाँ से tan थीटा निकालूंगा तो y अपॉन एक्स हो जाएगा। एम आई क्लियर? सो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, दैट इज अ 5/5 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। अभी कोऑर्डिनेट फर्स्ट में है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सो व्हाट विल द आर थीटा, तो आपका पोलर कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, p ऑफ r कॉमा थीटा दैट इज अ पॉइंट ऑफ द फॉर्म 5√2 कॉमा 45 डिग्री। ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। दैट मीन्स x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा आप फाइंड आउट करते हो। दोनों को डिवीजन का हमने डायरेक्ट एक थीटा निकाल लिया यूजिंग tan। आप यहाँ से आर कॉस थीटा से भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आर इक्वल x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, है ना, यही लिखते हैं ना। तो x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना। x की वैल्यू 5 दिया हुआ है, r की वैल्यू इज गिवन दैट 5 इंटू √2 विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू वॉट 5 डिवाइड बाई 5√2 विच इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड इट इज सेम एज अ 45 डिग्री। तो आपका वगैन वहाँ से भी आ जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना शॉर्ट में आप कर सकते हो या फिर किस तरीके से आप करते हो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो समझ में आता है आप उस तरीके से सॉल्व करिए। मेथड समझ में आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा फील होगा कि हाँ आपको कुछ यहाँ से मिल रहा है और मुझे मेरा जो हार्डवर्क है मुझे भी समझ में आया कि जो मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ वो सफल हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को आप एटलीस्ट लाइक करिए, शेयर नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट लाइक करिए। शेयर जब आपका मन करेगा तब आप करिए, कोई इसमें ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। एटलीस्ट आप पढ़ाई करें, बस मेरे लिए उतना ही बहुत है। नेक्स्ट इज़ दैट वी हैव अ सम प्रूफ, और प्रूफ वाला जो पार्ट देखिए आपके सामने फिर से आ गया। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये प्रूफ वाला पार्ट बहुत दिक्कत करता है कि हमको समझ में नहीं आता है एग्जैक्टली हमें प्रूफ कर। ओके क्लास, सो वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन इज गिवन दैट वी हैव टू प्रूव दैट दिस गिवन पार्ट, हमें ए पार्ट को प्रूफ करना है। प्रूफ ये करना है कि 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 1 + 1 अपॉन tan स्क्वायर ए इक्वल टू दिस। वी हैव टू प्रूव दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स इसमें कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं बात नहीं है। देखिए प्रूफ का राइट हैंड साइड देखिए ये किसके फॉर्म में है, साइन और कॉस के फॉर्म में, मतलब कॉस तो नहीं बट साइन थीटा। आप पहले ये चेक कर लीजिएगा कभी भी जब आप ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ करते हो ना, तब देखिए प्रूफ का राइट हैंड साइड कौन से फॉर्म में वो पूछा है। कि साइन कॉस में आ जाता है तो हर कोई फॉर्म में आ जाएगा, और tan भी हो सकता है, फिर कॉड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, सेक में भी आ जाएगा, कॉस में। पर आप पहले आप ट्राई करेंगे कि साइन और कॉस में लेके आने का। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज़ द 1 + tan, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस ऑफ 1 + 1, तो वी कैन राइट एज अ 1 + cot स्क्वायर ए, बिकॉज 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, है ना, या 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। सो वी कैन राइट एज अ सेक स्क्वायर ए प्लस ऑफ दिस विल बिकम अ कॉसेक स्क्वायर ए। एम आई क्लियर? यस। सो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो गया। देखिए साइन के फॉर्म में आ गया। अब आपको करना क्या है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सो दिस बिकम अ साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब ए आइडेंटिटी तो आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये पार्ट आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो आपके पास क्या बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। बट हमें आंसर किस में चाहिए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेज टू 4। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को तो हम ऐसे ही रखेंगे साइन स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस वी कैन राइट अ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेज टू 4a। मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 2 है, पावर 2, तो दिस बिकम आपका क्या हो जाएगा 4a। होप दैट यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इजी था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आपको ट्रिक बस समझना है। सोल्यूशन देखिए एक क्वेश्चन के कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत ही अच्छा रूल है कि आप एक क्वेश्चन को कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैंने पढ़ाया वही सही तरीका है,
सही तरीका हर किसी का है, क्वेश्चन को अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप यहीं पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको डायरेक्ट वहाँ से भी आंसर मिल जाएगा। बहुत सारे मेथड है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काफ़ी सिंपल है, ये भी आपको आइडेंटिटी यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर, यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। क्या दिया हुआ है कि tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे डायरेक्ट LHS पास से स्टार्ट करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या करना है, मैंने हाँ यहाँ पे भी देखो आंसर किस में चाहिए, sec इंटू कॉसेक माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका जो पार्ट होगा साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा, एक किसकी जगह ले लेगा, साइन की, और नीचे डिवाइडेड बाय क्या है, सेक स्क्वायर है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा 1/cos स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। ये दो पार्ट हो गए प्लस, सो वी कैन राइट अ कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 1/, यहाँ पे मैं लिख दूँगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली। अब इनको सॉल्व करेंगे। अब आपको एक रूल किया होगा कि मैथ्स में a/b होल डिवाइड बाय c/d, तो व्हाट वी कैन राइट एज a/b मल्टीप्लाई बाय d डिवाइड बाय c, ये पार्ट को सॉल्व करना है। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा, साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1, ये फर्स्ट पार्ट का हो गया, प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय, एंड दिस वी कैन राइट अ साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1। सो आंसर विल बी व्हाट, इसका जो आंसर होगा, दिस आंसर देखो यहाँ पे से कॉस क्यूब, कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब में से, एंड साइन स्क्वायर, अच्छा ये साइन स्क्वायर है ना, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट वी हैव अ रिमेनिंग पार्ट, हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है वो इस तरीके के है, साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये पार्ट हमारे पास रिमेनिंग है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, उसके बेस पे यहाँ पे इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, तो नाउ नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू डू, इसमें करना ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास जो आंसर होगा साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा एंड दिस होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको आगे कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। साइन रेज टू 4 थीटा एंड कॉस रेज टू 4 थीटा, पावर में 4 थीटा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अगर मेरे पास a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4 है, तो मैं इसको क्या, a स्क्वायर दी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दी स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ, क्लियर, यस और नो। तो अगर मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ तो यहाँ पे और क्या मिल सकता है, तो मुझे थोड़ा, मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्यों किया, क्योंकि इसको मैं कंप्लीट a माइनस बी द होल स्क्वायर में चेंज कर सकता हूँ। देखिए ये कैसा हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दी होल स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, या प्लस बी स्क्वायर में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे एडजस्टमेंट करूँगा, साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर, ये पार्ट आपको करना है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा दी, सॉरी स्क्वायर, यहाँ पे अंदर स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस विल बी व्हाट, होल स्क्वायर, इज दैट क्लियर, माइनस द रिमेनिंग पार्ट। अच्छा मैंने माइनस लिया हुआ है तो इसको, सॉरी इसको मैं प्लस लेता हूँ तो ईजी हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। होप दैट आपको ये पार्ट क्लियर होगा। ओके, सो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos square theta equal to 1. So this answer will become 1 minus 2 sin square theta into cos square theta divided by sin theta into cos theta. So what will this become? अच्छा, मैं इसको अब सेपरेट करूँगा. It looks like a a minus b divided by c. We can write a divided by c minus b divided by c. ठीक है, बेसिक. So we have a 1 upon sin theta into cos theta minus 2 इंटू, अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे एक साइन थीटा कॉस थीटा कम हो जाएगा. ठीक है, देखिए ना, आप यहाँ से एक पार्ट ये पूरा जाएगा, यहाँ से एक साइन ये पूरा कट हो जाएगा. तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, दैट इज अ सेक कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. सिंपल, ये आपका प्रूफ था.